जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी हम सर्च करके लेके आए। इसमें लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमने बैक टू बैक इस पे लर्निंग स्टार्ट किया है, कि आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में? क्या पोटेंशियल क्रिएट करती है? क्या मार्केट की डिमांड के बेसिस पे स्थिरता बनाती है या निवेशकों का जो ध्यान है पूरे के पूरा यहाँ पे अटका पड़ा है? चलिए हम लोग ऐसे ही कंपनी को ज़िक्र करते हैं, पहले हम फ़ॉर्मूला की बात कहते हैं, आखिर इसमें हुआ क्या? हमने पूरे के पूरे मार्केट से जहाँ 4000 के आसपास लिस्टेड कंपनी है, इंडियाज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ऐसी कंपनी को सर्च किया जो बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, लेकिन निवेशकों का ध्यान भी हो और मार्केट में वो कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपनी कामकाज करते-करते प्रॉफिट भी बना रही हो, चाहे प्रॉफिट आपको वाई-ओ-वाई के लेवल पे देख लें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा बेस को समझ लें। तो कंपनी है मार्केट कैप करीब 1000 करोड़ से लेकर हमने 10,000 करोड़ सेलेक्ट किया था। कम से कम 5000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होना चाहिए था। वाई पे ग्रोथ करीब 5%, तो वहीं पे प्रॉफिट भी करीब 5% होना चाहिए था। उसी डायरेक्शन से यदि 5% वाई पे ग्रोथ था, तो क्या अगला जो सिचुएशन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ लगातार बनी रही? हमने वहां भी कंडीशन लगाया कि करीब करीब 5% की ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए और आज के टाइम में उस कंपनी में जो मल्टीपल चांस की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टॉक पी की बात करते हैं, तो वो 30 मल्टीपल से ज़्यादा ना होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, जो अभी जहाँ लगातार एफआईडीआई की गेमबाजी में आम निवेशकों के पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाता है, तो वहाँ पे इन कंपनियों ऐसी हो जो कि 200 डे मार्क और 50 डे मार्क के आसपास अभी भी बना हुआ दिखे। वैसी कंपनी का ज़िक्र करते-करते हमारे सामने कुछ काफ़ी सारी कंपनी आई। हमने कुछ कंपनी बेस ऑलरेडी स्टडी किया जिसमें जिंदल ड्रिलिंग था या फिर कह सकते हैं हमने दूसरी कंपनी का ज़िक्र किया जिसमें हमने जानने की कोशिश किया जिसमें दूसरी कंपनी का नाम था यदि हम बात करें तो चाओ पे पेनीर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। अब तीसरी कंपनी का ज़िक्र कर रहे हैं। दोनों हमारे बैक टू बैक एक ना एक चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर के उसकी डिटेल लर्निंग को जान सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बात जो हम ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइज़र्स हैं, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी समझ में आता है, वो आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें कैसा पोज़ीशंस रहा है और जो ट्रेंडिंग रहा है वो मार्केट को लेकर कैसा आंकड़ा निकल के आती है आज की सिचुएशंस को लेकर। तो मार्केट ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सीधे-सीधे चलते हैं डिस्प्ले पे बिना कोई टाइम आपको व्यतीत कराते हुए। अब कंपनी के बारे में कहती है सदर्न जो कि इसको हम सॉथर्न भी कह सकते हैं, सदर्न भी कह सकते हैं, तो अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन है। अपनी-अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोनाउंसिएशन क्रिएट किया जा सकता है। चलिए फिलहाल हम उसमें ज़्यादा ना जाएँ। यदि हम सदर्न पेट्रोकेमिकल की बात करें, तो इन इंडस्ट्रीज़ की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये एक दिग्गज कंपनी है जो कि फर्टिलाइज़र्स और पेट्रोकेमिकल में डील करती है। यदि इनको देखा जाए तो एम्पावरिंग द ग्रोइंग ऑन द मोर विद द लिस्ट की बात कहती है। यदि सर्विस की बात करें तो एग्रो कल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रो बायोटेक्स सेक्टर की बात, तो एक तरह से कह सकते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कंपनी है। एस पिक कह सकते हैं, स्पाइस कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हैं, इसका नाम है, ज़िक्र करता है। और अभी के टाइम में यदि आप इनकी सीधे-सीधे हम चार्ट पे चलते हैं, तो देखिए मार्केट की चार्ट में पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो रहा नहीं रहा, जबकि बाद बीच में ये भी देखा है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफ़िट भी बना। इनकी रेजिस्टेंस की बात में तो इसका पोज़ीशन के आस-पास देखने को मिल रहा था। लोअर साइड देखिए कहाँ पे आके अटकी पड़ी थी, यहाँ पे यदि इस पोज़ीशन से लेकर के आज इस पोज़ीशन की चर्चा करें, तो यहाँ पे आके पटकी पड़ी थी। लेकिन वही पुराने सिस्टम के बारे में देखा जाए, तो ये यदि हम यहाँ से सपोर्टिंग लेते हैं, तो इनकी सपोर्टिंग ये होती है, इनकी सपोर्टिंग ये होती है। तो लेटेस्ट जो इनका सपोर्टिंग ज़ोन था, वो नियर अबाउट ये प्राइस था। उसके बाद उन्होंने अपनी सपोर्टिंग ज़ोन को चेंज किया। फिलहाल ये तो टेक्निकल वाले फ़ील्ड में जाता है। मैं आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात करता नहीं हूँ, क्योंकि हम कंपनी को वो देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी बेटर आगे आने वाले समय में हो सके, ऐसा ही कंपनी हम ज़िक्र करने की कोशिश करते हैं।
जिनका हम कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की बात शामिल करता हूँ। और उसके लिस्ट में यदि हम चर्चा कर रहे हैं इस कंपनी को, तो क्या-क्या चीज़ शामिल करता है? देखिए, कंपनी में देखा जाए तो करंट मार्केट जो प्राइस है उसके मुताबिक 140% की रैली थी। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में देखा जाए तो करीब 100% की रैली थी। स्टॉक पीई जो है बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, नियर अबाउट अभी कह सकते हैं कि यहाँ से करीब-करीब 30% से ज़्यादा अभी भी अंडर वेटेज की श्रेणी में आता है। 1600 करोड़ की मार्केट कैप है और जो आरओई, आरओसी की आंकड़ा है 14 से लेकर 17% के बीच में दर्ज करती है। इसके अलावा यदि हम इसके अलावा यदि आप इस कंपनी को लेकर के नेट इनकम मार्जिन को देखें तो 5% के आसपास, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी करीब 190% रहा है, जहां प्रमोटर का कंट्रोल करीब 53% के आसपास। तो ये सारे डेटाबेस को लेकर के देखा जाए तो कंपनी में करीब-करीब सवा लाख से ज़्यादा निवेशकों का ध्यान आकर्षित है और यहाँ पे लगातार ना गिरा है क्योंकि वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ही साइलेंट बैठी है, क्योंकि कोई भी खरीदने-बेचने के लिए रेस में नहीं है। जिनको लगता है वो अब लेके बैठे पड़े हैं। और इस कंपनी में यदि हम निवेशकों के इंटरेस्ट की बात करें तो एफआई की कोई होल्डिंग नहीं था, इसलिए मार्केट में ज़्यादा बिकवाली नहीं हुआ। डीआई की होल्डिंग थी, वो लेके बैठे हुए हैं। आम निवेशकों के पास भी होल्डिंग थी, सवा लाख के आसपास निवेशक हैं कंपनी में। यदि पीयर से कंपेयर किया जाए तो बाकी कंपनियां जो कि दिग्गज कंपनी है इस सेक्टर की, जिसमें क्या हो कोडमंडल हो या फैक्ट हो या जो चंबल फर्टिलाइजर्स हों, प्रदीप फॉस्फोरस जैसे कंपनी भी शामिल है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी आज सबसे सस्ते रेटों में ज़िक्र करता है, करीब 80 रुपए के आसपास प्राइस थी। यदि आप बुक वैल्यू से देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू से देखें। और सबसे अच्छी बात जो हमने शामिल किया था इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी का जो कारोबार है वो वाई-ओ-वाई डेटा, चाहे वो क्यू डे, दोनों ही डेटा के बेसिस पे अच्छी खासी रैली क्रिएट कर पाई जाए पाई गई। यदि इसको लेकर देखा जाए, देखिए मैंने क्या आंकड़ा लिया है, उसमें यदि हम वाई-ओ-वाई के बेसिस पे लेते हैं तो कंपनी में करीब देखा गया 61% की रैली थी। वहीं जो प्रॉफिट था उसमें 15% तक की रैली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखा गया कि 7% तक की रैली थी और यदि आप उनको प्रॉफिट को लेकर तो नियरली कह सकते हैं कि 10% तक रैली क्रिएट करती थी। नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए, जहाँ पे दिग्गज कंपनी भी 7% कमाती है, तो यहाँ पे इनका भी कमाई जो है 5% के आसपास सेविंग करता है, जो कि काफ़ी बेटर रहा देखने को मिल रही है आज के टाइम। यदि वही ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को बारे में चर्चा करें, तो जिक्र ये करता है कि इसमें पोजीशन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं पे ग्रोथ लेवल हो, प्रॉफिटेबिलिटीज़ का हो, स्टॉक प्राइस सीजीआर को लेकर के हो, रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के हो। जहाँ तक कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखा जाए आज के सिचुएशन में, तो कंपनी में कुछ रिस्क नहीं है। रिस्क के मुताबिक जो रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन है फ्यूचरिस्टिक्स में, वो काफ़ी बेटर दिखता है, लेकिन आजकल मार्केट में चलती नहीं है। आजकल वैसे भी मार्केट में जहाँ-तहाँ पिटाई जारी है, तो यहाँ पे पिटाई नहीं है। लेकिन पिटाई के साथ-साथ इनमें स्थिरता बना के रखी है, जो इनका संकेत मिलता है इस पोज़ीशन को लेकर सेम रेंज में काफ़ी दिनों से बनी पड़ी स्टॉक है। निवेशकों ने देखा कि यहाँ पे जो आम पब्लिक निवेशक हैं, उसमें काफ़ी सारे कंपनी का भी नाम शामिल करता है, जिनके पास काफ़ी सारे होल्डिंग्स हैं। यदि हम डीआई की को सवाल को देखें, तो इस कंपनी में जो डीआई है, जिनका नाम एलआईसी पहले था, बाद में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसमें करीब थोड़ा-सा पोज़ीशन लिया था। फिलहाल के समय में किसके पास है, वो क्लैरिटी के साथ ज़िक्र नहीं करता है। और लेकिन चार्ट लेवल इसका ये ज़िक्र करता है कि मार्केट में कई बार इसमें उतार-चढ़ाव हुआ है। पहली बार नहीं था, कई बार हुआ है। वॉल्यूम के साथ मार्केट में रेस क्रिएट होती है, लेकिन बाद में रेस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे भी इस तरह की रेस जब भी मौका मिले, तो कहते हैं जब मौका मिले तो मल्टी बैगर भी बन सकता है और मौका मिलने पे प्रॉफ़िट को बुक भी किया जा सकता है। ऐसा सिचुएशन की बात कहता है। और अक्सर 2 क्वेश्चन्स होते हैं, सर टारगेट कहाँ के लेके चलें और एसएल का यूज़ कहाँ पे करें? उसको लेकर के समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी आप अपनी कैपिटल को लेकर के उत्सुक हैं, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि कैपिटल जहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, बेचने को मौका मिलता है, तो बेचने की खत्म करके प्रॉफ़िट वसूलने की ज़रूरत है। और लगातार यदि नुकसान ही बनता जाए, तो फिर फ़ायदा क्या है? इस एसएल के साथ ही अपनी कैपिटल को तो सेविंग किया जा सकता है। इसीलिए मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए आज इस कंपनी से और
नहीं, और हमने किस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली वन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग, और हमने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की कंपनी को समझने की कोशिश किया, जहाँ पे इनका रिव जो एक्सपेक्टेशंस रहा काफ़ी बेटर है, रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बेटर रही है, साबित हो सकती है आने वाले समय को लेकर। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।